गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th संस्कृत, चैप्टर नंबर 20 योग स्वास्थ्य साधनम। योग जो होता है वो स्वास्थ्य का साधन होता है। विद्यावती सुलभ है हा त्वं कक्षायाम उपस्थितम न आसी किम कारणम। जो विद्यावती है वो पूछती है कि कल तुम कक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे, क्या कारण है। सुलभ से पूछती है कि तुम क्लास में नहीं आए थे, क्या कारण है। सुलभ महोदय रात्रो मम उदर पीड़ा आसीत। तब सुलभ बोलते हैं कि रात्रि को मेरा पेट दर्द था। उदर पीड़ा मतलब पेट दर्द हुआ था। गत सप्ताहे अपि अनेनेव कारणम पीड़ितम आसम। पिछले कुछ सप्ताह से इसी कारण से पीड़ित था मैं। मतलब पीड़ित था मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा था। कदाचित ज्वर वर्तते। ज्वर का मतलब होता है बच्चों बुखार। कभी बुखार रहता है। अन्न पचनम सम्यक न अस्ति। और अन्न मतलब अच्छी तरह भोजन को पचा नहीं पाता हूँ। क्षुधा भाव सदैव अस्ति। क्षुधा भाव मतलब भूख का अभाव सदैव रहता है, भूख नहीं लगती है। विद्यावती एतत् चिंतने मतलब विद्यावती कहती है कि यह एक चिंता का विषय है, चिंता की बात है। वेदस्य किम अभितम। तब वो पूछती है कि जो वेद है उन्होंने आपको क्या कहा है, क्या राय दी है आपको वेद ने। विद्यावती तब सुलभ कहते हैं, सुलभा वेद औषधा योजना करोति। जो वेद है इलाज करता है, लेकिन दवाई बंद करने पर पुनः दर्द होता है। मतलब जब दवाई लेते हैं तब तो ठीक रहता है, और फिर जब दवाई बंद करते हैं तब वो वापस से पीड़ा वापस से हो जाती है। ना जाने किम कर्तव्यमिति धीगस्तु रुग्ण जीवनम। क्या करूं, रोग जीवन को धिक्कार है। मतलब रोग के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। विद्यावती यथा औषध सेवनम रोगानाम न उन्मूलयन्ति। विद्यावती फिर कहती है कि ऐसा नहीं है, योग से शरीर चित्त भी स्वस्थ होता है। मतलब योग ऐसा इलाज है जिससे शरीर भी और मन भी स्वस्थ रहता है। तदा योगापचार कर्तव्यम। और आपको योग से उपचार करना चाहिए। योग कक्षा गत्वा योग शिक्षिका मार्गदर्शनम स्वीकार करो। योग कक्षा में जाकर योग शिक्षिका का मार्गदर्शन स्वीकार करो। सा चिकित्सा करिष्यति। वो चिकित्सा मतलब वो इसका इलाज भी करती है। सुलभा महोदय योग मार्गम तु संन्यासीनां मार्गः। आप सुलभा महोदय योग मार्ग तो सन्यासियों का मार्ग है। तब सुलभ कहते हैं कि महोदय योग मार्ग तो सन्यासियों का मार्ग है। संसार त्यागम न इच्छामि। संसार छोड़ने की इच्छा नहीं है, मैं एक छात्र हूँ। अहम छात्रम अस्ति। विद्यावती न एतद् योगेन शरीर चित्तम अपि स्वस्थम भवति। फिर विद्यावती कहते ऐसा नहीं है, योग से शरीर चित्त भी स्वस्थ रहता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति प्रसिद्ध वचनम। शरीर ही वास्तव में धर्म को साधने का माध्यम है, यह कथन प्रसिद्ध है। स्वस्थ शरीरे अध्ययनम सुकर भवति। स्वस्थ शरीर में अध्ययन आसान होता है। सुकर यानी आसान होता है। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति। उससे चित्त एकाग्र होता है। कार्य कौशल जयते। कार्य में कुशलता आती है। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभ संभवति। और योग के अभ्यास से बहुत लाभ होते हैं। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षा गत्वा योग शिक्षिका शारदा मिलवती। दूसरे दिन सुलभ योग कक्षा जाकर योग शिक्षिका शारदा से मिली। सुलभा नमस्ते भगवती। सुलभा कहते हैं कि आपको नमस्कार है, मैं सुलभा
अहं सुलभा मम शिक्षिका विद्यावती भवती मेलितुं मां समादिश्यतः। मेरी शिक्षिका विद्यावती ने मुझे आपसे मिलने का आदेश दिया है। अहम उदर रोगणे पीड़ित अस्ति। मैं पेट के रोगों से पीड़ित हूँ। अतः योगोपचार इच्छामि। अतः मैं योग का उपचार करना चाहती हूँ। शारदा, स्वागत है, कक्षा में आओ। प्रविष्टि, कक्षा में आओ। शारदा, एषः भगवान पतंजलि है। फिर शारदा कहते हैं यह भगवान पतंजलि है। एषः योग विद्या प्रवर्तक, ये योग विद्या के प्रवर्तक हैं। अनेन मुनीनाम शरीरार्थम आयुर्वेद वाणी शुद्धम व्याकरणे मनोनिग्रहार्थ च योगशास्त्रे ग्रंथा लिखिता। इसी मुनि ने शरीर के लिए आयुर्वेद, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और मन का एकाग्रता के लिए योग शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं। सुलभा वंदे पतंजलि। फिर सुलभा कहती है पतंजलि को नमस्कार है। योग कक्षा अहम किम करिष्यामि। योग कक्षा में मैं क्या करूंगी। शारदा, आदो स्वस्तिकासनम सिद्धासनम पंचासनम च करिष्यामि। फिर शारदा कहती सबसे पहले हम स्वस्तिक आसन, सिद्धासन और पद्म आसन कराऊंगी। एतेषु अभ्यासेन एकस्थित उपवेशनम स्थिर भवति। इसके अभ्यास से एक स्थिति में स्थिर बैठना होगा। तदा अध्ययने कार्ये प्राणायामे लेखने च कठिन्यम न स्यात्। तब अध्ययन, कार्य, प्राणायाम और लिखने में कठिनाई नहीं होती है। मतलब वो उनके पास योगा सीखने के लिए आती है और वो उन्हें आसन बताती है। सुलभा, रोग निवारणार्थ कह उपाय। फिर सुलभा कहते हैं कि रोग के निवारण के लिए क्या उपाय है। शारदा, कनिश्चित आसनानि उदर रोग उपचारे प्रयुक्तानि। कुछ आसन पेट रोग उपचार के लिए प्रयुक्त होते हैं। कनिश्चित हस्तपादयोः संचालने सहायकानि कनिश्चित संधि रोगम उन्मूलयन्ति। और कुछ रोग हाथ पांव चलाने में सहायक होते हैं, कुछ रोगों को दूर करने के लिए होते हैं। सुलभा, कह एषा प्राणायाम किम एतत् अपि आसनम। यह प्राणायाम क्या है, क्या यह भी आसन है। शारदा, न प्राणायामेन श्वासोच्छ्वास नियंत्रित भवति। नहीं, प्राणायाम से श्वास को बाहर और अंदर लेने में श्वासोच्छ्वास नियंत्रित होता है, मतलब नियंत्रित होता है। अनेन हृदय रोगे, नासिक रोगे, श्वास रोग च लाभ भवति। श्वसन और योग निद्रा, मन और शांति के लिए किए जाते हैं। श्वासन योग निद्रा च मन शांता यह क्रियन्ते। मतलब जो श्वासोच्छ्वास के योग है वो निद्रा के योगों और मन को शांत करने के लिए किए जाते हैं। ततः उत्साह लाभ भवति। उससे उत्साह में वृद्धि होती है। भवती शनैः शनैः सर्वज्ञास्ति। आप धीरे धीरे सब जानोगी। सर्वम एतत् गुरुः निर्देशनम करणम। इन सभी को गुरु के निर्देश में करना चाहिए। मतलब कोई सा भी योगा हो गुरु के निर्देश में करना चाहिए। सुलभा, योग कक्षा किमर्थ प्रातः एव आयोज्यते। फिर सुलभा कहती योग कक्षा सुबह ही क्यों लगती है। शारदा, प्रातः सूर्य शांत वायु शीतल शरीरम च निर्मल भवति। मतलब सुबह सुबह सूर्य शांत होते हैं, वायु शीतल होती है और शरीर निर्मल होता है, इसलिए हम प्रातः काल में योगा करते हैं। अतः प्रातः काल योगाय उचितः। सुलभः, तर्हि अहं योगाभ्यासं श्वः आगमिष्यामि। फिर सुलभा कहते हैं तो मैं योगाभ्यास के लिए कल आऊंगी। शारदा, पुनरागमनाय गच्छतु भवती। शारदा, पुनः आने के लिए आप जाओ। मतलब आप अगर योगा क्लास के लिए आते हो तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, अनेक रोगों से मुक्त हो जाते हैं आप योग करके। ओके बच्चों, थैंक यू।